अगर सम्राट चौधरी गलत नहीं है तो क्या है? सम्राट चौधरी को आप क्या समझते हैं? संत साधु महात्मा समझते हैं? हैं? क्या समझते हैं आप सम्राट चौधरी को? बिहार की जनता से जाकर पूछिए, वो आपको बताएगी सम्राट चौधरी क्या है। वो डरा धमकाकर लोगों के वोट लेने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उसको आप साधु महात्मा बताएंगे? आज ही कहा उन्होंने भाई योगी मॉडल लाएंगे पूरे बिहार में। योगी का मॉडल? कौन सा मॉडल लेके आएंगे? हैं? गुंडे अपराधी थर थर कांपेंगे। तो अगर गुंडे अपराधी थर थर कांपेंगे, ये बताओ आप मुझे, आप बिहार को सुनते पढ़ते हैं? हैं? जी। अगर आप बिहार को सुनते पढ़ते ना तो अपनी जबान से ये नहीं निकालते, आप सीधा ये काउंटर करते। ये तो असल में क्या है, इस देश की मीडिया सरकार के तलवे चाटती है। वरना वही देश की मीडिया, जब सम्राट चौधरी बोल रहे थे ना कि योगी मॉडल लेके आएंगे, तो अगर वहां सच्चे पत्रकार खड़े होते तो कोई पत्रकार खड़ा होकर कहता और ऑब्जेक्शन करके कहता कि माननीय सम्राट चौधरी जी, जरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि बिहार में शपथ से पहले ही एक महिला शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है उसके भाई के सामने, और आप कह रहे हैं कि योगी मॉडल लेकर आएंगे। अरे नीतीश जी ने दिया है पावर, तो सोच समझ के ही मंत्रालय दिए होंगे। ओहो, नीतीश जी ने पावर दिया है। नीतीश जी की वो हालत है कि उनको खुद पावर मिल गई, वो बड़ी बात है, ये आप समझ लीजिए। वो आदमी तो कुर्सी से प्यार करता है, ना बिहार की जनता से, ना बिहार के लोगों से। ये तो बिहार की जनता है, भोली भाली जनता, जिस भोली भाली जनता ने 10,000 रुपए में अपने वोट को बेच दिया। इन जनता को ना रोजगार समझ में आई, ना एक एक सरकारी नौकरी समझ में आई। अब ये पूछ रहे हैं कि वो सरकारी नौकरी कहाँ से देते? अरे भाई, रेगुलर मस्ट्रोल पर मनरेगा में दे सकते थे। उसमें क्या होता कि उसमें 6,000 रुपये उनको वैसे मिलते सरकार की तरफ से, और 6,000 रुपये अपनी तरफ से दे देती सरकार, तो हो गए ना। दूसरी बात यह है कि उनको बिहार की जनता कोई समझ में ही नहीं आया। बिहार की जनता समझ ही नहीं पाई। 10,000 रुपये में अपने वोट को बेच दिया, अपने बच्चों के भविष्य को बेच दिया। मतलब मोहित शर्मा, आप मानते हो कि बिहार में जो है वोटों की चोरी हुई है, खरीदा गया है 10-10? अरे भाई, आप मुझे एक बात बताओ, मैं मानता क्या है? हम तो तब से चिल्ला रहे हैं जब मध्य प्रदेश के अंदर ऑपरेशन लोटस के तहत बनी बनाई कांग्रेस की सरकार को गिराया गया। इन्होंने उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को 2 भाग में डिवाइड किया, इधर एकनाथ शिंदे को हटाया और उधर उद्धव ठाकरे को अलग किया। ये जहां भी इलेक्शन नहीं जीतते वहां ये खरीद फरोख्त का धंधा चलाते हैं। भाई आप मुझे ये बताओ ना, प्रधानमंत्री जो भाजपा चिल्ला रही है कि मोदी को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो बहुमत क्यों नहीं लेके आ पाए आप लोकसभा में? क्यों नहीं लेके आ पाए? इस सवाल का जवाब दीजिए ना। अगर आप इतना ही मोदी को जनता प्यार कर रही थी तो लोकसभा में बहुमत लेके आते। और आज भी ये सरकार 2 पैरों पर टिकी पड़ी है, ये याद रखिएगा। 4 में से कुर्सी में से 4 पाए 2 उधार के हैं, जिनमें से एक चंद्रबाबू नायडू को तो दूसरा नीतीश कुमार का है। लेकिन इस देश के पॉलिटिशियन करप्टेड हैं, करप्शन खोर हैं, चंदा चोर हैं और चोर हैं, ये आप समझिए। इसलिए किसी नेता में दम नहीं है कि इनसे अपना समर्थन वापस ले सकें। वरना वो चंद्रबाबू नायडू जिनको मुसलमानों ने जिताया, जिनको हिंदुओं ने जिताया, सिख ने जिताया, ईसाइयों ने जिताया, पूरे सभी लोगों ने उनको जिताया, वही चंद्रबाबू नायडू अगर बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाएं तो किस पर आदमी भरोसा करे? बताइए आप मुझे। नीतीश जी से मंत्रालय लिया गया या छीना गया? पहली बात तो ये है, सिर्फ नीतीश को जो है ना, उसको कुर्सी दे दो मुख्यमंत्री की, और उसे कुछ नहीं चाहिए। अब वो अपने लड़के के लिए जगह तराश रहा है कैसे भी कर कि अब मेरे लड़के को भी कुछ मिल जाए। तो जनता ने ठेका नहीं ले रखा कि पहले आपको मुख्यमंत्री बनाए रखें। आप जैसे पलटू कुमार को, आपको देखकर तो गिरगिट भी अपना रास्ता बदल लेता होगा, क्योंकि इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितने रंग आप बदलना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय। आप तो इतने रंग बदलते हैं, इतने रंग बदलते हैं कि ऐसी कोई पार्टी नहीं छोड़ी आपने जिसके साथ आप नहीं जाते। वो तो आज सुन लीजिए, वो तो गृह मंत्रालय इन्होंने इसलिए छोड़ दिया, ये छोड़ते थोड़ी। ये आदमी अपने बच्चों से, बिहार की जनता से ज्यादा प्यार अपनी कुर्सी से करता है। सुन लीजिए, गृह मंत्रालय सिर्फ इसलिए छोड़ा, इस कीमत पर छोड़ा, क्योंकि अब इनको ये दिख गया कि मेरे पास में, विपक्ष के पास इतनी सीटें तो है नहीं कि मैं विपक्ष के पास जाकर मुख्यमंत्री भी बन जाऊं और गृह मंत्रालय भी ले लूं। वरना ये विपक्ष के पास भाग जाता। ये पलटू कुमार है भाई, इसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर जनता के बहुमत के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सिर्फ इस पूरे देश का एकमात्र व्यक्ति है। झूठ बोलने में मोदी जी और पलटी मारने में नीतीश कुमार, इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। देखा था नीतीश कुमार कैसे पैर छू करके अभिवादन कर रहे थे और विदा कर पूरे बिहार को झुका दिया। एक और, जिस बिहारी लोग जो गुजरात में पिट रहे हैं, महाराष्ट्र में पिट रहे हैं, गाली खा रहे हैं, उसी गुजराती के पैर छूने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं कि बस कैसे भी भैया हाथ भी जोड़ लें, पैर भी जोड़ लें, बस मुख्यमंत्री बना दे मुझे। यही काम ये लोग कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? पूरे बिहार का सर झुका दिया उसके पैर छूकर। बताइए ना आप मुझे, वो है कौन जिसके पैर छुएंगे?
बताइए आप मुझे, प्रधानमंत्री है भाई, हैं? प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री के पैर छुएंगे? ये कहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री के पैर छुएंगे? क्यों छुएंगे प्रधानमंत्री के पैर? किस लिए छुएंगे? प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री कोई डिग्री नहीं है, कोई एग्जाम निकाल के क्वालिफिकेशन लेकर कोई वो बनानी है प्रधानमंत्री कि कह रहे हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से ज्यादा आईएएस और आईपीएस की वैल्यू है। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट इन जैसे लोगों को साथ देता है।